हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आज आपके लिए क्या लेके आया हूँ, मैथमेटिकल मेथड्स, दैट इज़ व्हाट सेकेंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स। उसमें आज है फर्स्ट लेक्चर, दैट इज़ व्हाट इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास। जैसे फर्स्ट चैप्टर पूरे सिलेबस में यूटिलाइज होगा, ऐसे मैंने डायलॉग मारा था फर्स्ट लेक्चर ऑफ फर्स्ट चैप्टर। तो सिमिलर फैशन ये सेकेंड चैप्टर भी डिक्टो सेम फैशन में फिजिक्स का ऑलमोस्ट 80 to 90% पोर्शन ले लेना, सब जगह पे आपको वेक्टर्स ही दिखेंगे। ओके नो, एक हाथ दूसरा कोई थेरोटिकल चैप्टर होगा वहाँ पे आपको वेक्टर शायद से नहीं दिखेगा, बट अदरवाइज 90% पोर्शन में तो आपको डेफिनेटली वेक्टर्स ये सब दिखेगा, उसका डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह वगैरह। सो प्लीज़ क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारा डायरेक्ट वेटेज नहीं है बट इनडायरेक्ट वेटेज बहुत सारा है। इज दैट क्लियर टू यू? फिट है? तो इसी माइंड सेट के साथ हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो देखो क्लास, पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हूँ, ओके, एंड मेरे दो पैरामीटर्स मेजर हो रहे हैं। एक तो वेइंग मशीन है, मतलब वेट मेजर हो रहा है, यस और नो क्लास, एंड हाइट मेजर हो रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, अब हाइट उसकी वैल्यू आ गई h। क्या आ गई? h। एंड वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी। वेट इज वन काइंड ऑफ फोर्स ना, फोर्स इज इक्वल टू ma होता है, और इस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा? दैट इज नथिंग बट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg। ओके नो। अब आपको पूछा हाइट कितनी है, तो किसी ने बोल दिया क्लास 5.7 फीट, ओके, और वेट कितना है, तो वेट हमने बोल दिया 50 kg वेट, ओके नो। अब यहां पे ये जो 50 kg वेट होता है, तो इसको हम सिनारियो वाइज अगर देखेंगे तो ये अर्थ है एंड दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट, एंड अर्थ एंड ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये G एक्चुअली एक्ट कहाँ पे करती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये mg फोर्स कहाँ पे होगा? इट्स अ सेंट्रल फोर्स। 10th में हमने ग्रेविटेशनल, इस चैप्टर में देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है? सेंट्रल फोर्स होता है। तो इसका सेंटर एंड इसका सेंटर, इनके बीच में एक्ट होगा। तो ये mg जो फोर्स है उसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। हम डेली लाइफ में क्या बोलते थे? डाउनवर्ड वेट होता है ना, यस और नो क्लास? आर यू रियली गेटिंग मी? इज दैट क्लियर टू यू? बट हाइट, ये पैरामीटर बताते समय हम ऐसे बोलते हैं डाउनवर्ड 5 फीट, अपवर्ड 5 फीट, ऐसे कुछ नहीं ना बोलते क्लास। मीन्स मुझे इस एग्जाम्पल से आपको बताना क्या था, हाइट में सिर्फ मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई होता है। हाइट में सिर्फ मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई होता है, वेयरएज वेट इज वन काइंड ऑफ फोर्स, एंड फोर्स में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझाया क्लास? सो स्केलर एंड वेक्टर, ये फिजिकल क्वांटिटीज के मेन क्लासिफिकेशन है, दैट इज व्हाट स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इज दैट क्लियर टू यू? सो इसको समझने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया था। तो यहां से हमें क्या पता चल गया? फर्स्ट पॉइंट इज स्केलर में क्या होता है? इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, वेयर एज वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इज दैट क्लियर टू यू? तो फर्स्ट पॉइंट मेरे हर एक बच्चे को समझा है? यस, पक्का बोलो यार। ओके, फर्स्ट पॉइंट को और थोड़ा इलैबोरेट करेंगे। ये दिख रहा है, ये A है एंड दिस इज व्हाट B। A को प्यार से देखो, कुछ वेलोसिटी से भाग रहा है, एंड B ने पीछे से फोर्स अप्लाई किया, वी कैन से धक्का मारा। तो मैं अगर ऐसे ऐसे भाग रहा हूं एंड मुझे किसी ने पीछे से धक्का मारा, तो मैं और तेज भागूंगा ना इन दैट डायरेक्शन, बिकॉज फोर्स
एंड वेलोसिटी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन था, फोर्स मतलब क्या होता है ma, मीन्स एक्सीलरेशन अप्लाई हो गया इन सेम डायरेक्शन, ओके नो, तो क्या हो गया, स्पीड बढ़ गया। अब मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं सुनो, अगर B ने अप्लाइंग फोर्स ऑन A इन द डायरेक्शन ऑफ VA तो क्या हो गया, स्पीड बढ़ गया, A का स्पीड बढ़ गया। B अप्लाइंग फोर्स ऑन A इन द डायरेक्शन ऑफ VA तो क्या हो गया, स्पीड ऑफ A क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बट अगर B ने इन अपोजिट डायरेक्शन अगर फोर्स अप्लाई किया होता, मतलब क्या, B अगर यहां पे होता और उसने ऐसे फोर्स अप्लाई किया होता, यस और नो क्लास, तो ये अपोजिशन हो जाता था A को, यस और नो, उसे हम क्या बोलते हैं, रिटार्ड होता था, मीन्स एक्सीलरेशन क्या होता था, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट इंडिकेट्स नेगेटिव, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन एक्ट होगा ए पे, इसीलिए स्पीड कम कम हो जाएगा, यस और नो। मैं ऐसे ऐसे भाग रहा हूं और यहां से किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मेरा स्पीड कम होगा ना क्लास, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। मतलब फोर्स उतना ही था बट इन सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लगाया तो स्पीड मेरा बढ़ गया, एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगाया तो स्पीड कम हो गया, तो उसका कॉन्सिक्वेंस अलग अलग हो गया ना क्लास। मीन्स डायरेक्शन मैटर कर रहा है इस केस में, सिर्फ मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई करके कुछ होगा नहीं, हमें फोर्स अगर बताना है तो उसकी डायरेक्शन भी डिफाइंड करनी होगी। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा क्लास? पक्का, एकदम पक्का बोलो, क्लियर है? चलो मस्त। सो ये मेरे हर एक बच्चे को अब भी समझ में आ चुका है, यस। सो फोर्स ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्यों? बिकॉज वहां पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन लगेगा, वेयर एज हाइट ओनली मास, यस और नो, डिस्टेंस, ये सारे क्या हो जाएंगे, स्केलर क्वांटिटीज हो जाएंगे, बिकॉज वहां पे सिर्फ मुझे क्या करना होता है, मैग्नीट्यूड को डिफाइन करना होता है। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का। अब सेकेंड पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं क्लास। सेकेंड पॉइंट के लिए पहले ये डेमो देख लो। मैं यहां पे हूं इस डायरेक्शन में, दैट इज व्हाट, टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में 3 किलोमीटर चला, एंड देन नॉर्थ डायरेक्शन में 4 किलोमीटर चला, तो फाइनली मैं ए पोजीशन पे था और अब यहाँ पे मैं बी पोजीशन पे आ गया। तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। डिस्टेंस मतलब क्या होता है क्लास? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, यस और नो क्लास? तो डिस्टेंस कितना होगा, 3 4, तो टोटल कितना हो गया, 7। सो स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, तो टोटल कितना डिस्टेंस मैंने, 7 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया, यस और नो। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो पहले हमें डिस्प्लेसमेंट समझ में आना चाहिए। मुझे पक्का पता है कि मेरे हर एक बच्चे को 9th स्टैंडर्ड में डिस्प्लेसमेंट ये क्वांटिटी सिखाई गई है, तो आपको पता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अगर नहीं पता है तो एक बार देखो, इनिशियल पॉइंट है एंड दिस इज व्हाट, फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट में का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज व्हाट, स्ट्रेट लाइन वाला ना डिस्टेंस, इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या क्या क्या, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट में का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज व्हाट, स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस, इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हमने अपने लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट कर लिया। तो ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये ईस्ट में जा रहा था, ये नॉर्थ में, मतलब क्या, ये 90 डिग्री है, तो ये डॉटेड लाइन इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको मैंने ज्वाइन कर लिया तो ये क्या, राइट एंगल ट्रायंगल बना। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दिस इज व्हाट, हाइपोटेन्यूस की लेंथ कितनी होगी, 3 4, तो ये 5 हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 5 किलोमीटर, यस और नो। तो आपने एक ऑब्जर्व किया, डिस्टेंस जो स्केलर क्वांटिटी था तो उसका आंसर कैसे मिला, सिंपल एडिशन से, अलजेब्रिक एडिशन से मिला। वेयर एज वेक्टर में वही एडिशन 3 + 4 7 नहीं हुआ, क्या हो गया, 5 हो गया। सो दिस इज नॉट अलजेब्रिक एडिशन, तो इस एडिशन को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन बोलते हैं। वो कैसे होगा, क्या होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिख जाएगा। ऑपरेशंस ऑन वेक्टर देखेंगे तब ये सब हमें समझ में आ जाएगा कि 5 किलोमीटर क्यों आया।
व्हाट इज वेक्टर एडिशन, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? बट ये तो समझ में आ गया 3 + 4 7 होता है अल्जीब्रिकली, तो यहाँ पे 7 नहीं है मतलब ये अल्जीब्रिक एडिशन नहीं है, तो कोई कुछ और एडिशन है, तो उस एडिशन को नाम हमने क्या दे दिया, वेक्टर एडिशन। आर यू गेटिंग मी क्लास? ओके नो, पक्का? तो इस एग्जाम्पल से मैंने सेकेंड पॉइंट देखो क्या बना, इट कैन बी एडेड, इट कैन बी मतलब स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड यूजिंग रूल्स ऑफ अलजेब्रा। ओके नो, अल्जेब्रिक रूल से हम सीधा एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, 3 + 4 7, 4 - 3 1। आर यू रियली गेटिंग मी? हाँ ना तो बोल, क्लियर है। और यहाँ पे क्या हमने बोला वेक्टर्स में, इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। इट्स नॉट सिंपल अलजेब्रा ना, इट्स अ वेक्टर अलजेब्रा। वो क्या है वो हमें नेक्स्ट लेक्चर में दिखेगा। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? ओके। सो सेकेंड पॉइंट भी मेरे हर एक बच्चे का क्लियर है। तीसरा पॉइंट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा रिप्रेजेंटेशन का पॉइंट है। स्केलर को हम सिंपली लेटर से दिखाते हैं, वेयर एज वेक्टर को हम लेटर के साथ एक बार भी निकालते हैं। देखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली लेटर, ओके नो। सो यहां पे क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर अलोंग विद बार। बार मतलब क्या, ए लेटर है उसके ऊपर बार निकाला है। इज दैट क्लियर टू यू? बी लेटर है उसके ऊपर बार निकाला है। सो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में बार ऊपर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज व्हाट इंडिकेशन दैट क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके नो, पक्का समझा? तो 3 पॉइंट्स मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुके हैं। नॉर्मली ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछते हैं, तो हमें मिनिमम 4 पॉइंट्स लिखने चाहिए। 3 पॉइंट्स हमने बता दिए और लास्ट वाला पॉइंट हम एग्जाम्पल्स देके ख़त्म कर सकते हैं, येस और नो। बट मैं और एक पॉइंट आपको दूंगा क्लास, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलर क्वांटिटी में देखो ना यार, 3 / 4 0.75 ऐसे में बोल सकता हूँ ना, येस और नो। सो स्केलर का डिवीजन पॉसिबल है। सो डिवीजन ऑफ 2 स्केलर क्वांटिटीज इज वैलिड ऑपरेशन है ये। बट डिवीजन ऑफ 2 वेक्टर इज नॉट वैलिड। मतलब क्या, हम डिवीजन कर नहीं सकते वेक्टर में। इज दैट क्लियर टू यू? सो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो हमें समझेगा अच्छी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में। जब हम ऑपरेशंस ऑन वेक्टर देखेंगे तो हम वहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये 3 ऑपरेशन करेंगे। बट देयर इज नथिंग लाइक डिवीजन वगैरह। सो डिवीजन ऐसी कोई प्रोसेस वेक्टर में होती नहीं, इट्स नॉट ए वैलिड प्रोसेस। सो ये पॉइंट भी मेरे हर एक बच्चे को समझा है। प्लस ये पॉइंट्स आप देखोगे ना तो अपने बुक में हिडन फॉर्म में है, तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया, तो इसका हेल्प लेके आप आराम से आपके डिफरेंशिएट वगैरह ऐसे क्वेश्चंस को लिख सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? एंड वो तो है एक एडवांटेज कि आप पॉइंट्स आपको रेडीमेड मिल रहे हैं, बट ना अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी देखो ना यार, कितना क्रिस्टल क्लियर होते जा रहा है चीज। ओके नो, पक्का? ओके। सो चौथा पॉइंट भी समझ में आ गया। एंड 5th पॉइंट में कुछ दम नहीं, बिकॉज इट्स नथिंग बट एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर। तो स्केलर में क्या क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा, हाइट मतलब लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, वर्क डन, एक्सेट्रा। इज दैट क्लियर टू यू? अब वर्क डन क्यों स्केलर है, तो हम जब भी लॉज ऑफ मोशन ये चैप्टर देखेंगे तो वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि वर्क डन क्यों स्केलर क्वांटिटी है। सो अभी ज़्यादा टेंशन मत लो, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए माइंड में सेट कर दो। ओके नो? वेक्टर्स में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी, देन एक्सीलरेशन, फोर्स, वेट। वेट भी एक टाइप का फोर्स ही है। सिमिलरली टॉर्क होता है, वो भी एक टाइप का फोर्स ही है, बट अभी आपको टॉर्क नहीं पता तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उसके बारे में। मोमेंटम, these all what वेक्टर क्वांटिटीज। तो डिफरेंशिएशन भी अच्छी तरह से समझाए क्लास। तो हमने अभी तक क्या देखा क्लास, इंट्रोडक्शन में स्केलर एंड वेक्टर के एग्जाम्पल्स, वेक्टर में
डायरेक्शन स्पेसिफिक करना कितनी ज़रूरी है, येस और नो क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब देख लिया। एंड एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर्स, क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, तो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बता दिए। नॉर्मली 2 मार्क के लिए क्वेश्चन होगा, 4 बहुत ज़रूरी है, बट मुझे 5 क्यों लिखना था, शायद से कोई ब्लैंक हो जाएगा या मिस हो जाएगा, तो भी 4 पॉइंट्स मेरे हर एक बच्चा लिख सकता है। इज दैट क्लियर टू यू? एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो माइंडसेट हो चुका है। अभी एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ा सा ले लेते हैं यार, स्केलर वेक्टर सच में हमें समझा या नहीं समझा वो चेक करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो क्लास, अगर मैंने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये आपको दे दिया किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, क्या मैग्नीट्यूड भी दे दिया एंड डायरेक्शन भी दे दिया, मीन्स दैट फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। अगर फिजिकल क्वांटिटी का मेरे पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी है, हेंस दैट फिजिकल क्वांटिटी क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, ऐसा कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो उसको हम डिटेल में देखते हैं, वेदर दैट स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। देखो, अब हमने फिजिकल क्वांटिटी ले लिया करंट, तो ये लूप दिख रहा है क्लास, ओके नो? तो देखो, ये इस ब्रांच में से जो करंट आ रहा है दैट इज व्हाट I1, इस ब्रांच में से जो करंट आ रहा है दैट इज व्हाट I2, दोनों राइट एंगल में है, यस और नो, एंड दिस इज व्हाट नोड, इसे क्या बोलते हैं हम, नोड। तो इसमें से एक ब्रांच बाहर निकल रही है, तो उसका करंट है I3, एंड वी नो दैट दिस इज I1, दिस इज I2, देन I3 इज व्हाट I1 प्लस I2। तो हमने एक स्टैटिस्टिकल डेटा ले लिया है, यहाँ पे 3 एम्पियर है, यहाँ पे 4 एम्पियर है, तो ये डेफिनेटली 3 + 4 क्या होना चाहिए, 7 एम्पियर, ओके नो? तो ये हमें ऑब्जर्वेशन है, ये हमें मिल चुका है ऐसा रिजल्ट, ओके नो? वी आर नॉट प्रेडिक्टिंग। अगर ये डेटा गिवन है तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, देखो क्लास, करंट की डायरेक्शन स्पेसिफाई की हुई है एंड मैग्नीट्यूड भी स्पेसिफाई किया हुआ है, सो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, सो करंट वेक्टर क्वांटिटी है क्या, दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, देन करंट क्या वेक्टर क्वांटिटी है क्या? तो देखते हैं क्लास, वेक्टर क्वांटिटी है क्या, दैट इज व्हाट क्वेश्चन ना। तो उसका फर्स्ट एनालिसिस देखेंगे। फ्रॉम डायग्राम वी कम टू नो I3 इज व्हाट I2 प्लस I1, मीन्स व्हाट 3 + 4 7 आ रहा है ना आंसर। तो ये अल्जेब्रिक एडिशन हो गई या वेक्टर एडिशन हो गई? हमें ये तो कंफर्म पता है कि 3 + 4 अगर 7 हो रहा है तो दिस इज व्हाट अल्जेब्रिक एडिशन, तो ये वेक्टर एडिशन नहीं है। क्यों? देखो क्लास, 3 + 4 7 ये तो स्केलर एडिशन हो गई ना, वेक्टर में कुछ अलग आ रहा था, यस और नो क्लास। तो यहाँ पे 3 + 4 7 आ गया, आर यू गेटिंग मी? 5 नहीं आया। यहाँ पे वेक्टर में क्या मिला था मुझे, 3 + 4 वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट थी ना, तो वहाँ पे वेक्टर एडिशन में आंसर 5 आया था, बट यहाँ पे कितना आ गया, 7 आ गया। मीन्स व्हाट, इट्स नॉट फॉलोइंग वेक्टर अल्जेब्रिक लॉ फॉर एडिशन, वेक्टर अल्जेब्रिक रूल नहीं फॉलो कर रहा है एडिशन के लिए। मीन्स दिस क्वांटिटी इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ये तो फिक्स हो गया ना, क्योंकि हमें क्या पता था, वेक्टर क्वांटिटी फॉलोज व्हाट, इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दिया है, मतलब कंपलसरी दैट क्वांटिटी क्या वेक्टर ही होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। और एक कंडीशन है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, एज वेल एज और एक क्या कंडीशन है, वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लॉ फॉलो करना चाहिए। आर यू गेटिंग मी? सो वन क्वांटिटी वेक्टर है कि नहीं चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड है क्या, डायरेक्शन है क्या, एंड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो हो रहा है क्या। सो दीज आर व्हाट 3 कंडीशंस बेटा। इज दैट क्लियर टू यू? एन इंपॉर्टेंट कंडीशन।
तो ये तो समझ में आ गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, 3 + 4 7 मिल रहा है ना, तो डेफिनेटली इट इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। आर यू गेटिंग मी? अब कोई बच्चे बोलेंगे बट डायरेक्शन दिया है तो ये स्केलर कैसे होगा? तो आप ना थोड़ा सा सुन लो, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। आप जब एमएससी या पीएचडी में जाओगे एंड कुछ फिजिक्स रिलेटेड डिटेल स्टडी करोगे, तब आपको एक नई टर्म आ जाएगी, दैट इज व्हाट, स्केलर, वेक्टर एंड थर्ड टर्म इज टेंसर क्वांटिटी। सो टेंसर ऐसा थर्ड कैटेगरी नहीं है एक्चुअली। वेक्टर एंड स्केलर का जनरलाइज एक फॉर्म है, दैट इज व्हाट, टेंसर क्वांटिटी। आर यू गेटिंग मी? तो टेंसर क्वांटिटी समटाइम्स वेक्टर भी हो सकती है एंड स्केलर भी हो सकती है। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? तो यहां पे देखो क्लास, वेक्टर अलजिब्रा का एडिशन का लॉ ये फॉलो नहीं कर रहा है, करंट या क्वांटिटी। सो डेफिनेटली इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। बट बहुत सारे बुक में आपको लिखा हुआ दिखेगा कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी। अब टेंसर क्वांटिटी हमारे सिलेबस में है नहीं, बट आपको मैंने क्या भी बताया, टेंसर क्वांटिटी मतलब क्या, इट्स अ जनरलाइज टर्म फॉर स्केलर एंड वेक्टर। मतलब टेंसर क्वांटिटी ये भी करेक्ट स्टेटमेंट ही है, बट टेंसर क्वांटिटी समटाइम्स स्केलर जैसा भी रिप्रेजेंट हो सकता है या वेक्टर जैसा भी रिप्रेजेंट हो सकता है। उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा तो कुछ समझेगा नहीं। देखो एक्सप्लेनेशन ये है कि उन्हें हम मैट्रिक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं एंड उस मैट्रिक्स का अगर रैंक 0 होगा तो वो स्केलर जैसा होगा एंड 1 होगा तो वेक्टर जैसा होगा वगैरह वगैरह। तो रैंक ही नहीं पता है हमें, मैट्रिक्स भी नहीं पता है, तो क्या समझने वाला है? तो छोड़ दो यार, अभी वो सब छोड़ दो। हमें सिर्फ इतना पता चल गया कि टेंसर क्वांटिटी मतलब क्या, स्केलर एंड वेक्टर का जनरलाइज्ड टर्म है, दैट इज व्हाट, टेंसर। मतलब क्या, टेंसर क्वांटिटी समटाइम्स स्केलर भी एक्ट हो सकती है और वेक्टर भी एक्ट हो सकती है। उसके लिए कुछ कंडीशन है जो अभी हमें नहीं समझ में आ जाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? सो बहुत सारा डिस्कशन हो जाता है स्टूडेंट्स एंड टीचर के बीच में, करंट स्केलर है या वेक्टर है या टेंसर है, तो टेंसर क्या होता है वगैरह वगैरह। तो आपको मैंने हल्के फुल्के मैनर में बता दिया है। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये ट्रू है कि करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और उसको हमने टेंसर बोला तो भी वो करेक्ट ही स्टेटमेंट है। ओके नो? सो आर्ग्यूमेंट मत करो यार क्लास, नॉलेज को लेना है, आर्ग्यूमेंट को नहीं। ओके नो? आर्ग्यूमेंट से सिर्फ ना आपका एनर्जी वेस्ट हो सकता है उसमें, कि मुझे कितना पता है वो बताने के लिए, मुझे टेंसर नाम का कुछ नया टर्म भी पता है, ये किसी को शो ऑफ करना होगा, तो उसमें मत यूटिलाइज करो यार एनर्जी। किसी आपके फ्रेंड को अगर नहीं पता होगा तो ऐसे एक्सप्लेन कर दो एंड उनको बोल दो कि बाबा ये हमें पीएचडी या एमएससी करेंगे तब आराम से हमें ये सब समझ में आ जाएगा। अभी हमें सिलेबस में कुछ टेंसर ये वर्ड ही नहीं है तो नहीं समझ में आ रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? और वैसे भी टेंसर क्वांटिटी मतलब क्या, उसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो लेक्चर बना दिया है, तो आपको किसी को चाहिए होगा तो मैं लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। इज दैट क्लियर टू यू? सो आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज भी समझ में आ चुका है कि करंट क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, फिर भी वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अरे मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, फिर भी वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वी कैन से दैट इज टेंसर क्वांटिटी। क्लियर क्लास? पक्का? अब यहां तक तो मेरे हर एक बच्चे को अच्छी तरह से समझा है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर मतलब क्या समझ में आने लगा, दिखने लगा है। अब उसके टाइप्स क्या क्या है वो देखेंगे। फर्स्ट टाइप है जीरो वेक्टर। अभी देखो क्लास, जीरो वेक्टर मतलब क्या। अब मैंने एक डॉट निकाला हुआ है, ओके नो? सो मीन्स क्या, उसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। वेक्टर को हम नॉर्मली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज व्हाट ए बार, दिस इज व्हाट ए बार। अगर ये एरो लेंथ, उतनी ही एरो लेंथ मैंने यहां पे दिखा दी, एंड दिस इज व्हाट सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट में है ना, तो उसे हम बोलेंगे बी बार, विच इज नथिंग बट माइनस ऑफ ए बार। क्यों माइनस ऑफ ए बार? माइनस इंडिकेट अपोजिट इन डायरेक्शन। ए बार ऐसा है तो बी बार ऐसा है,
दोनों के मैग्नीट्यूड मतलब एरो की लेंथ देखो, लेंथ रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड एंड दिस एरो इंडिकेट्स इट्स डायरेक्शन। तो ये ए बार यहाँ पे, बी बार यहाँ पे, बट दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। तो हमें पता है कि बाबा ए बार प्लस बी बार करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो वो क्या हो जाएगा 0 बार होगा। तो इनकी एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 0 और डायरेक्शन, अब मैग्नीट्यूड नहीं है तो उसको एरो डायरेक्शन क्या दिखाएंगे, तो 0 वेक्टर में मैग्नीट्यूड कितना होता है क्लास, 0 होता है एंड डायरेक्शन कैन अब जिसका एरो ही नहीं है तो उसका डायरेक्शन क्या बोलेंगे, तो कैन नॉट डिटरमाइंड और कांट से और एनीथिंग, कोई भी डायरेक्शन ले लो यार, मैग्नीट्यूड है ही नहीं ना उसे, तो क्या फर्क पड़ता है। इज दैट क्लियर टू यू, पक्का समझ में आया क्लास, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल देखो हाँ क्लास, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे इस साइड से मेरे एक फ्रेंड ने 10 न्यूटन फोर्स से खींचा, 10 न्यूटन फोर्स यहाँ से, और दूसरे फ्रेंड ने इस साइड से मुझे 10 न्यूटन से खींचा, तो क्या हो रहा है 10 न्यूटन यहाँ पे, 10 न्यूटन यहाँ पे, तो रिजल्टेंट मेरे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 10 गेट कैंसल बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन ना। ये ज़्यादा होता तो मैं ऐसे चला जाता था, ये ज़्यादा होता तो मैं ऐसे चला जाता था, बट दोनों इक्वल है तो मैं क्या स्टेडी स्टेट हूँ, दैट इज़ व्हाट इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब मुझे एक नॉलेज मिल गया कि मैं इक्विलिब्रियम में कब रहूँगा, जब नेट फोर्स 0 रहेगा मेरे ऊपर, दैट इज व्हाट 0 वेक्टर ना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो 0 फोर्स मतलब क्या, नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0 वेक्टर होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी क्लास। तो मैं एट रेस टू मतलब मेरे ऊपर क्या है नेट फोर्स 0 है, दैट इज व्हाट 0 वेक्टर मिल रहा है। इज दैट क्लियर टू यू। देखो ना ये ए बार ये बी बार, तो नेट फोर्स क्या हो गया, इज दैट क्लियर टू यू। सो दैट इज व्हाट 0 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 0 एंड डायरेक्शन कांट डिटरमाइंड और वी कैन से एनीथिंग। इज दैट क्लियर टू यू। कोई कंफ्यूजन नहीं है क्लास, मैंने टग ऑफ वॉर का एग्जाम्पल दिखाया आपको पक्का। सो 0 वेक्टर तो समझ में आ चुका। अब इक्वल वेक्टर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देखो ये वेक्टर है ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अब वेक्टर इक्वल कब होगा, वेक्टर के पास दो क्वांटिटी होता है, एक उसका मैग्नीट्यूड एंड दूसरा उसका डायरेक्शन। तो वेक्टर को कंपेयर करना है तो हमें डेफिनेटली उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए एज वेल एज उसका डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। सो वी कैन से magnitude of a bar is equal to magnitude of b bar and direction of a bar is equal to direction of b bar। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम कह सकते हैं क्या, a बार इज इक्वल टू b बार। क्या मैंने बोला, फिर से बोलो। इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे, जब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ये सेम होगा दो वेक्टर्स का, तो वो दो वेक्टर इक्वल वेक्टर होते हैं। मैग्नीट्यूड लेंथ एज वेल एज डायरेक्शन, तो एरो भी सेम डायरेक्शन में ही है एंड लेंथ ऑफ एरो इक्वल मैग्नीट्यूड के। इज दैट क्लियर टू यू। फिट है बॉस, इक्वल वेक्टर समझ में आ चुका है, पक्का बोलो ओके। अब नेक्स्ट है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या, देखो क्लास मैंने ऑलरेडी आपको ये सिखाया, ये ए बार है एंड दिस इज व्हाट बी बार, बट दोनों की लेंथ सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, सो इसको मैं माइनस ए बार भी बोल सकता हूँ। सो बी बार इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए बार। आर यू गेटिंग मी क्लास। इसीलिए माइनस ऑफ ए बार ऐसे मैं लिख सकता हूँ। सो नेगेटिव वेक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अपोजिट इन डायरेक्शन। सो ये नेगेटिव जो सिंबल होता है नेगेशन,
वो ऑलवेज रिप्रेजेंट क्या करता है, अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब क्या, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार रहेगा, बट डायरेक्शन ऑफ बी बार इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ए बार। समझ में आया क्लास? ए बार की डायरेक्शन ये है तो बी बार की ये होगी, ए बार की डायरेक्शन ये होगी तो बी बार की ये होगी। कब? जब वो नेगेटिव वेक्टर्स होंगे ईच अदर के। इज दैट क्लियर टू यू? देखो फंडा एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए तो पढ़ाई करने का मजा आ जाएगा। ये टर्म्स ही हमें पता नहीं है और हम बड़े बड़े चीज कुछ तो देखने लगे तो क्या समझ में आने वाला है। सो ये बेसिक टर्म्स के ऊपर पूरा फोकस कर लो क्लास, पूरी लेक्चर सीरीज एंजॉय करोगे क्लास। ज़्यादा से ज़्यादा 6 to 7 लेक्चर्स होंगे वेक्टर्स के, मज़ा आ जाएगा क्लास, मज़ा आ जाएगा। सो ये क्लियरली समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। देखो क्लास, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ये भी टर्म मैंने आपको सिखाया है यार। अभी ये बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स F1 ऐसा लग रहा है और नीचे F2 ऐसा लग रहा है। तो एक ही बॉडी पे मोर देन वन फोर्सेस लग रहे हैं, तो इस बॉडी को मैं सिंगल फोर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। समझो F1 ग्रेटर देन F2 है, F1 ग्रेटर देन F2 है, तो मैं ऐसे बोल दूं कि ये फोर्स बड़ो है ये छोटू है, तो नेट फोर्स F1 माइनस F2 अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और F1 लेस देन F2 है तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, दैट इज व्हाट F2 माइनस F1। कब? जब F1 लेस देन F2 है तब। क्लियर है क्लास? तो ये आपको केसेस समझ में आ रहा है कि मोर देन वन फोर्स अगर किसी भी बॉडी पे एक्ट होता रहेगा तो उसको सिंगल फोर्स से रिप्रेजेंट करना, दैट इज व्हाट रिजल्टेंट ऑफ दिस सिस्टम निकालना। तो ये दो फोर्स का रिजल्टेंट क्या निकला वो मैंने यहां पे और यहां पे रिप्रेजेंट किया। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? तो सिंगल फोर्स में होल सिस्टम को रिप्रेजेंट करना, दैट इज व्हाट रिजल्टेंट निकालना। यहां पे देखो दो फोर्सेस थे ना, समझो और एक फोर्स है F3, तो हम क्या बोल देंगे यहां पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स समझो ऐसा लग रहा है बिकॉज ये डोमिनेटिंग है, तो मैं क्या बोल दूंगा F3 प्लस F2 माइनस F1, इतना सिंगल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो जाएगा। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? सो दिस इज व्हाट, देखो 3 फोर्सेस थे, अब रिजल्टेंट निकाला तो उसमें सिर्फ क्या है, सिंगल फोर्स एक्ट हो रहा है। तो मोर देन वन फोर्सेस को सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिजल्टेंट निकालना। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? देखो फील आ रहा है क्या क्या कर रहे हैं हम? सो रिजल्टेंट वेक्टर भी मेरे बच्चों को समझ में आने लगा है, दिखने लगा है, हल्का फुल्का यार, पूरा नहीं समझा होगा बट अभी समझ में तो आने लगा है कि क्या है, कैसे निकालना। शायद से आपको थोड़ा सा टेंशन आ जाएगा बट क्या होता है वो तो समझ में आ चुका है। यस पक्का? ओके। नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। अभी देखो क्लास, पोजीशन वेक्टर क्या है? अब एक्स वाई प्लेन आपको पता है ना, दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस, दिस इज व्हाट वाई एक्सिस। तो ये पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल, अब किसी भी चीज का पोजीशन बताना है तो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, कौन से रेफरेंस में आपको चाहिए पोजीशन, ये क्वेश्चन रेज हो रहा है। तो यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू हम ओरिजिन बता देते हैं। ओके नो? सो पोजीशन वेक्टर मतलब क्या, ये जो रेफरेंस है दैट इज व्हाट, यहां पे क्या है वो ओरिजिन 0,0। ओके नो? सो विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पोजीशन मतलब क्या, ओरिजिन एंड उस पॉइंट को ज्वाइन करो एंड जो वेक्टर बनेगा दैट इज व्हाट अवर पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट होता है आर बार से एंड उसका काम क्या है, रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। क्योंकि आप रेफरेंस कुछ भी ले सकते हो ना, हमने यहाँ पे ओरिजिन लिया तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बोल रहे,
किसी बच्चे ने 1,1 इज रेफरेंस पॉइंट ले लिया तो विथ रिस्पेक्ट टू 1,1, इज दैट क्लियर टू यू? अभी देखो मैं आपको बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे फ्रेंड हो एंड मेरे घर पे आना चाहते हो, तो आप रेलवे स्टेशन पे अभी उतरे हो एंड मुझे कॉल किया कि सर मुझे आपके घर पे आना है, तो कैसे हो? ओके नो, तो आप कौन से साइड में हो, ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, ये मुझे पहले पता होना चाहिए ना, देन आई कैन गाइड यू कि बाबा टेक अ लेफ्ट और राइट समथिंग लाइक दैट। तो मुझे आपका पोजीशन पहले पता होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन, कि बाबा रेलवे स्टेशन के आप ईस्ट साइड में आए हो या वेस्ट साइड में आए हो। रेलवे स्टेशन को 2 साइड होगा ना, तो कौन से साइड में आए हो विथ रिस्पेक्ट टू दैट मैं आपको गाइड कर दूंगा। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है? पक्का? ओके। सो रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है, ये मुझे एक्सप्लेन करना था। पोजीशन वेक्टर ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस आप डिफाइन करते हो। सो आप क्या करोगे, यहाँ पे ओरिजिन एंड दैट पार्टिकल का करंट पोजीशन उसको ज्वाइन कर दोगे, दैट वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। पक्का समझ में आया? अब लास्ट वाला है यूनिट वेक्टर एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। अब यूनिट वेक्टर मतलब क्या? तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड ऑलवेज कितना होगा? 1 होगा, यूनिटी होगा। ये देखो नाम में ही यूनिटी दिखाई दे रहा है। यूनिट वेक्टर मीन्स ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। एंड डायरेक्शन अलोंग दैट वेक्टर मतलब क्या, मैं बता देता हूं। ए बार का यूनिट वेक्टर मैं रिप्रेजेंट करता हूं ए कैप से, ए बार का यूनिट वेक्टर मैं रिप्रेजेंट करता हूं ए कैप से। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए कैप। अभी देखो क्लास, ए कैप इज इक्वल टू क्या होगा? सुनो, ए बार अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब ऐसा क्यों, मैं बताता हूं। यहां पे वेक्टर है, न्यूमरेटर में वेक्टर के पास 2 क्वांटिटी होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैंने क्या बताया था, यूनिट वेक्टर मतलब क्या? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो यहां जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड 1 करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड गेट कैंसल एंड मेरा क्या बच जाएगा? मैग्नीट्यूड 1। तो समझ में आ गया ये डेफिनेशन कैसे आ गया? ए कैप इज इक्वल टू ए बार अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ए कैप इज इक्वल टू ए बार अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये ए कैप का मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होगा एंड डायरेक्शन तो वही की वही, जो ए बार की डायरेक्शन है वही ए कैप की होगी। आर यू गेटिंग मी क्लास? सो डायरेक्शन रिमेन्स सेम। यूनिट वेक्टर कभी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है? तो डायरेक्शन वही दिखाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड को 1 करेगा। सो यहां से हमें क्या पता चल रहा है? यूनिट वेक्टर का काम क्या है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना। आज के बाद पूरे फिजिक्स में कभी भी आपको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो आपको कौन हेल्प करेगा? यूनिट वेक्टर हेल्प करेगा। ये टैगलाइन है, आप दिमाग में फिट कर लो। मैंने क्या बोला? आज के बाद पूरे फिजिक्स में आपको कभी भी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है तो आपको हेल्प कौन करेगा? यूनिट वेक्टर हेल्प करेगा। दिमाग में फिट हो चुका है? तो यहां पे एक स्टैंडर्ड रूल है, देखो क्लास, हमने 3D प्लेन ले लिया, दैट इज व्हाट? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है उसे आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अलोंग वाई एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है उसे जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अलोंग जेड एक्सिस जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसे के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आर यू गेटिंग मी? अब फॉर एग्जाम्पल ये एक्स बार है, ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज व्हाट? वाई एक्सिस। तो ये पोजीशन वेक्टर आर बार है, तो उसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूं। ये मेरा आर एक्स हो गया, मैग्नीट्यूड कितना है इसका? आर एक्स, और इसका ये मैग्नीट्यूड कितना है? आर वाई। ओके नो? तो मुझे ये वेक्टर और ये वेक्टर ऐड कर दिया तो रिजल्टेंट मिल जाता है। देखो ना क्लास, यहां पे हमने यही किया था,
3 किलोमीटर का वेक्टर प्लस 4 किलोमीटर का वेक्टर इज माय रिजल्टेंट वेक्टर, यस और नो? तो यहाँ पे भी वही दिख रहा है, 3 किलोमीटर का वेक्टर प्लस 4 किलोमीटर का वेक्टर इज नथिंग बट माय रिजल्टेंट वेक्टर, यस और नो? अब इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? Rx तो उसकी क्या है? मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन अलोंग क्या है? x, और x एक्सिस के अलोंग जो भी डायरेक्शन होता है वो कौन रिप्रेजेंट करता है? आई कैप, क्योंकि आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जो मैग्नीट्यूड को कभी चेंज नहीं करता, तो चेंज किसको करता है? सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं Rx इस वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं, Rx इंटू आई कैप, क्योंकि आई कैप से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड एनीथिंग इनटू 1 इज दैट थिंग, तो Rx ही मैग्नीट्यूड रहेगा, बट डायरेक्शन क्या मिल गया? एक्स एक्सिस के अलोंग का। तो ये आई कैप मैंने ज्वाइन करने से क्या हो गया? ये वेक्टर क्वांटिटी बन गया जिसको डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। अब इसे इस वेक्टर क्वांटिटी को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? आर वाई इंटू जे कैप, क्योंकि जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, तो जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा इंटू आर वाई ही रहेगा, और डायरेक्शन क्या? अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो देखो ना, आर बार को मैं अब कैसे लिख सकता हूं? आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। आर यू गेटिंग मी क्लास? सो मैंने आपको एक डायलॉग मारा था कि आज के बाद आपको डायरेक्शन कभी भी रिप्रेजेंट करना है तो कौन हेल्प करेगा? यूनिट वेक्टर हेल्प करेगा। देखो ना, अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना था तो आई कैप ने हेल्प कर दिया, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना तो जे कैप ने हेल्प कर दिया। आर यू गेटिंग मी? एट दिस मोमेंट आपको ये एग्जाम्पल थोड़ा सा बाउंसर गया होगा, इट्स टोटली फाइन, कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेशंस देखेंगे ना, तब एडिशन ऑपरेशन देखेंगे तो ये आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? और डिक्टो सेम फैशन मैंने यहां पे भी किया था ना, तो आप रिलेट थोड़ा सा कर सकते हो, इतना भी मुश्किल नहीं है। मुझे सिर्फ इस एग्जाम्पल से आपको क्या सिखाना था कि डायरेक्शन को कहां पे भी रिप्रेजेंट करना है तो आपको कौन हेल्प करेगा? यूनिट वेक्टर। क्लियर? पक्का? सो यूनिट वेक्टर के पास सिर्फ एंड सिर्फ क्या होता है? डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है, तो 1 इंटू एनीथिंग इज, कभी भी वो मैग्नीट्यूड में चेंजेस नहीं लाएगा, वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। सो यूनिट वेक्टर का काम क्या है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। सो इन दिस फैशन हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर अच्छी तरह से समझ लिए क्लास। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? ओवरऑल इंट्रोडक्शन पार्ट में व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर, वेक्टर को मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन क्यों होना चाहिए, डायरेक्शन की नीड क्या है, वो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लिया क्लास। और स्केलर क्वांटिटीज को सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, देयर इज नथिंग लाइक डायरेक्शन नीडेड। बाद में हमने डिफरेंस देख लिया, तो पहला डिफरेंस पता है, दूसरा क्या था? वेक्टर एडिशन का लॉ, और यहाँ पे अलजेब्रिक एडिशन। बाद में थर्ड, बार से रिप्रेजेंट होता है, सिर्फ लेटर से रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, डिवीजन इनवैलिड होता है वेक्टर्स में, यहाँ पे वैलिड होता है। और लास्ट में एग्जाम्पल्स। बाद में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देख लिया था। करंट इस फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे, या तीसरी टर्म हमने टेंसर बोल दिया था, तो उसके बारे में कंफ्यूजन जो भी बच्चों का है वो मैंने क्लियर कर दिया है। और लास्ट में हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लिए, उसमें क्या क्या देखा? जीरो वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट दैट इज व्हाट? यूनिट वेक्टर। सो होपफुली मेरे हर एक बच्चे को ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझिए, एंड उन्होंने अच्छी तरह से नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए है। अगर नहीं की है तो फिर से एक बार देखो, वीडियो को पॉज कर करके नोट्स को भी साइमल्टेनियसली बना देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।